प्रस्तिश के लिए, जिसमें हम लोग महसूस हुए हैं। हम लोगों ने शादमानी पाई है, ताजगी पाई है, कुव्वत पाई है, रिहाई को पाया है। तेरा शुक्र हो खुदा। आज की प्रस्तिश की राहत अंगेज खुशबू तेरी हजूरी में पहुंचे। हमारी दुआएं जो प्रस्तिश के साथ मिली हैं वो तेरे तख्त तक, तेरे हजूर में पहुंचे। आज का कलाम तेरे लोगों के लिए बाइस से बरकत हो। तेरे खादिम प्यारे भाई दाऊद के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, जो यकीनन अपने नाम के साथ जो कि बरकत रखता है, और जो स्पिरिट तूने दाऊद को दी थी प्रस्तिश की, वही रूह तूने अपने बंदा दाऊद मल को दी है। तेरा शुक्र करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। कितने लोगों ने बरकत पाई है? तो फिर जोरदार तालियां यीशु के लिए। हालेलुया। भाई दाऊद के लिए भी जोरदार तालियां बजानी है आपने। तारीफ हो, हालेलुया। आइए मेरे साथ कलामे मुकद्दस को खोलिएगा। मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील 14वां बाब और उसकी 13वीं आयत से 21वीं आयत तक। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखवाया गया इंजीली बयान 14वां बाब 13वीं आयत से 21वीं आयत तक। तलावत समात फरमाइए। जब यीशु ने यह सुना तो वहां से कश्ती पर अलग किसी वीरान जगह को रवाना हुआ, और लोग ये सुनकर शहर शहर से पैदल उसके पीछे गए। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उसे उन पर तरस आया। उसने उनके बीमारों को अच्छा कर दिया। और जब शाम हुई तो शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे कि जगह वीरान है और वक्त गुजर गया है, लोगों को रुखसत कर दे ताकि गांव में जाकर अपने लिए खाना मून ले। यीशु ने उनसे कहा, इनका जाना जरूर नहीं, तुम ही इनको खाने को दो। उन्होंने उससे कहा कि यहाँ हमारे पास 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा और कुछ नहीं। उसने कहा, वो यहाँ मेरे पास ले आओ। उसने लोगों को घास पर बैठने का हुक्म दिया। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी और रोटियां तोड़कर शागिर्दों को दी, और शागिर्दों ने लोगों को, और सब खाकर सेर हो गए। और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई, और खाने वाले औरतों और बच्चों के सिवा 5000 मर्द के करीब थे। कलामे मुकद्दस का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। तशरीफ रखिएगा। एक सुबह मैं जब बाइबल मुकद्दस की स्टडी कर रहा था अपनी रूटीन के साथ, और मैं मत्ती की इंजील पर पहुंचा तो मैं बाइबल पढ़ता जा रहा था। तो मैं पढ़ते पढ़ते 15वें चैप्टर पर भी आ गया, और फिर उसको आगे से मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। तो जैसे किसी चीज ने मुझे कहा कि वापस आ, और मैंने फिर 14वां चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने कहा ये तो मैंने पढ़ लिया है, लेकिन कोई अंदर से चीज मुझे कह रही थी कि वापस चल और दोबारा से पढ़। तो मैंने कहा पता नहीं खुदा क्या चाह रहा है। फिर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, और मैंने जब फिर चैप्टर पढ़ लिया, सारा पढ़ लिया, तो मैंने कहा इसमें क्या चीज़ है जो मुझे नहीं मिली। और फिर मैंने दुआ की कि खुदावन तू फरमा, तो क्या मुझे सिखाना चाह रहे हैं। तो 18वीं आयत पर खुदा ने मुझे कहा इसको पढ़, क्या लिखे। और वहां लिखा हुआ था, वो यहां मेरे पास ले आओ। क्या लिखा है जी?
आयत को पढ़ता, मैं क्या, वो यहां मेरे पास ले आओ, खुदावन ये क्या है। तो फिर दोबारा से मैंने सारे पैसेज को पढ़ना शुरू किया, तो बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है, एक बड़ी भीड़, लिखा हुआ यहां पर 14वीं आयत में, उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उसे उन पर तरस आया। हालेलुया। कैसा पैशन से भरा हुआ यीशु है। वो भीड़ को देख के खुश नहीं हुआ। अमूमन लोग आज चर्चिस में, क्रूसेड में भीड़ को देख के बड़ा खुश होते हैं, और बड़ी भीड़ सी। यहां भीड़ को देख के यीशु खुश नहीं हुआ, लिखा तरस आया, क्योंकि लोग मजबूर थे, लोग परेशान थे, लोग जरूरतमंद थे। और लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा है, और उसने उनके बीमारों को अच्छा कर दिया। हालेलुया। उसने देखा कि बीमार लोग हैं, अंधे हैं, लंगड़े हैं, अपाहिज हैं, बहरे हैं, टुंडे हैं, मोहताज हैं। उसने देखा बड़ी भीड़ है, और ये कई सालों से, कई महीनों से लोग तबीबों के पास जा जाके परेशान हो गए हैं, लेकिन किसी को भी कहीं से शिफा नहीं मिली। और जैसे ही यीशु ने इन मोहताजों को, बीमारों को, परेशान गरीबों को देखा, तो जैसे उसके अंदर से एक शिफा का, तरस का दरिया बह गया। यह है एक खादम के अंदर तरस। और लिखा, जब शाम हुई तो शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे, जगह वीरान है, वक्त गुजर गया है, लोगों को रुखसत कर दे। ये है इंसान की सोच। क्या कर दे इन लोगों को? क्या कर दे? रुखसत कर दे। ताकि गांव में जाकर अपने लिए रोटी खाना मोल ले लें। यानी शागिर्द कह रहे हैं, यीशु मसीह लोगों को भूखा रवाना कर दे, ताकि लोग जाके अपने अपने लिए बंदोबस्त करें, अपने बच्चों का बंदोबस्त करें, अपने खानदान का बंदोबस्त करें। ये लोगों ने कलाम तो सुन लिया है, अब इनको रवाना कर। याद रखिए, हमारे यीशु मसीह की सोच नहीं है, वो कभी लोगों को भूखा रवाना नहीं करता, सैर करके रवाना करता है। यहां पर एक बींगा खादम, एक जिम्मेदारी है खादमों पर, एक जिम्मेदारी है पादरियों पर, जिम्मेदारी है आज के मुबश्शिर पर, एल्डर पर, कि जो लोग भी आपके पास आते हैं उन्हें उम्मीद दे के रवाना करें, उन्हें शिफा दे के रवाना करें, उन्हें रोटी दे के रवाना करें, कलाम की खुराक से उनको सैर करके रवाना करें, उनको भूखा ना रवाना करें। और लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना जरूर नहीं, तुम ही इनको खाने को दो। अगर यीशु मसीह चाहता तो इनको मूसा की तरह बियाबान में मन बसा सकता था, इनके लिए सब कुछ कर सकता था। अगर यीशु चाहता तो इनके लिए पत्थरों को रोटियां बना सकता था। अगर यीशु चाहता तो अगर उसके लिए फरिश्ते रोटी बन लेकर आए तो ये कहता फरिश्तों से, इनके लिए रोटी लाओ, पानी लाओ। क्या लिखे? तुम ही इनको, क्या लिखा है? तुम ही इनको। उन्होंने उससे कहा, यहां हमारे पास 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा कुछ नहीं है। अपनी मजबूरी जाहिर कर दी, अपनी बेबसी पेश कर दी, अपने महदूद वसाइल पर बयान कर दिए। खुदावन, हमारे पास तो थोड़ी सी रोटियां हैं, थोड़ी सी मछलियां हैं, हम तो बेबस हैं, हम तो मजबूर हैं, हमारे वसाइल बड़े थोड़े हैं। कई दफा हम उसको देखते हैं जो हमारे पास नहीं। खुदा आपकी नजर उस पर रखता है जो आपके पास है, आप उसको नहीं देख रहे।
ये बहुत मुश्किल काम था जो यहां पर यीशु अब कहने लगा है। वो यहां मेरे गिव देम टू मी, वो मुझे दे दो। बहुत दलेरी की बात कर दी उसने। अब यहां पर प्रॉब्लम है। वो क्या करो, यहां वो मुझे दे दो। यीशु मसीह, आपको पता नहीं इतनी बड़ी भीड़ है, थोड़ी सी रोटियां, तरस तो खाइए इन पर। यीशु मसीह, आप कैसे खुदावंद हैं? क्या आप इंसान की मजबूरियां नहीं समझते? आप इंसान की बेबसी नहीं समझते? आप इंसान की महदूदियत नहीं समझ रहे? यीशु मसीह, आप तो बड़े जालिम हैं। क्या कह रहे हैं वो? यहां मेरे पास ले आओ। बड़ा मुश्किल काम था, बड़ा मुश्किल काम सी, लेकिन अब यहां पर यीशु मसीह सिखाने लगा है, खौफ न खा ना घबरा, मैं यहोवा। यीशु मसीह रोटियां अपने लिए नहीं मांग रहा था। उसे रोटियों के लिए अपने बदन की नीड नहीं पूरी करनी थी। वो रोटियां तो उनके लिए ही मांग रहा था, क्योंकि वो उन्हीं को वापस करेगा मल्टीप्लाई करके। हमें लगता है यीशु को हमारी चीजें चाहिए। यीशु जैसे कोई बड़ा लालची किस्म का शख्स है, उसने हम पर बोझ डाल दिया है, उसने हम पर बड़ा भार डाल दिया है, उसने हमें मजबूर कर दिया है, वो हमें ब्लैकमेल करता है, वो हमें थ्रेट करता है, लाओ मेरे पास। नहीं भाई, ये आपकी गलतफहमी है। भरोसा नहीं करते यीशु मसीह पर। गीत गा ले, खौफ न खा ना घबरा, मैं यहोवा। क्या मैं मुहैया। इतनी बड़ी भीड़ है, वो किसी के पास भी रोटी नहीं थी उस दिन। है थी, लोगों ने छुपा ली अपने बक्से में, अपने कपड़ों में छुपा ली। हमने इसको दे दी तो हम क्या खाएंगे, इसको हवाले कर दी, इसके शागिर्दों को दे दी तो मेरा बच्चा मर जाएगा, मेरी बीवी मर जाएगी, मेरा शौहर मर जाएगा। नहीं भाई नहीं, हमारे पास कोई नहीं है, हम नहीं लाए। एक छोटे से बच्चे ने जवानों को सबक सिखा दिया। खुदावन, यहां एक लड़का है, यूहन्ना की इंजील पढ़िएगा, यहां एक लड़का है जिसके पास 5 रोटियां और 2। कौन है? कौन है? कौन है? और बड़ों को उसने, बड़ों को, तना लोगों को उसने सबक सिखा दिया। मैं बच्चा होके भरोसा करता हूं खुदावन पर, मुझे भरोसा है। उसने क्यों कहा था बच्चों की मांद बनो, क्योंकि बड़ों को अब भरोसा करना भूल गए हैं। बड़े अब अपने ऊपर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन बच्चे ने कहा मैं जानता हूं, मैं अपनी रोटी इसको दूंगा, वो रोटी मुझे वापस करेगा मल्टीप्लाई करके। हालेलुया। मैं सोचता हूं हम खुदा पर नहीं भरोसा करते, लेकिन हम स्कूलों पर भरोसा करते हैं। कैसे? हम अपने बच्चे स्कूल के हवाले कर देते हैं। कर दो कि नहीं? जब आपका बच्चा पहले दिन स्कूल जाता है, मां दिल ते पत्थर रख कर दी कि नहीं उन्होंने? बताइएगा, कर दो कि नहीं? अपने बच्चे स्कूल को दे देते हो, अपने बच्चे एकेडमी वालों को देते हो, अपने बच्चे कॉलेज में भेजते हो, आपको ट्रस्ट है कॉलेज पर। हम अपना पैसा रुपया शॉपिंग वालों को देते हैं, दुकान वालों को दे देते हैं। हम अपना पैसा रुपया वीजे के लिए एजेंटों को दे देते हैं। दे दोगे नहीं? भरोसा करते हैं उस पर? करते हैं भरोसा? हम अपना पैसा कमेटियां वाली बीबी को भी देते हैं। देते हो कि नहीं?
भरोसा करते होते थे कि नहीं? मेरी किनवियां इस साल है, बस सादा सी बातें सुन समझिएगा। आज हमने इंसानों पर भरोसा कर लिया। हम लोगों ने पिज्जा खाने के लिए, बर्गर खाने के लिए मैकडोनल्ड में जाके उनको पहले हम पेमेंट देते हैं और पेमेंट के बाद आपको पर्ची देते हैं, वेट करिए आपका ऑर्डर आपके पास क्या करेगा। भरोसा करते होते थे कि नहीं? उनकी आएगा साढ़े को बर्गर आएगा, वहां पे दे देते हैं। शायद मकान लेने के लिए एडवांस किराया भी दे देते हैं। लेकिन भाई इतनी बेएतकादी, इतना शक हम उसे ही देना पसंद नहीं करते। वो यहां क्या करो, मेरे पास ले आओ, वो यहां मेरे पास ले आओ। यहां पर खुदा एक चीज सिखाने लगा है, लोगों ने उसके ऊपर भरोसा करना छोड़ दिया है। लोग उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। दुनिया में हर बंदा हर काम प्रॉफिट के लिए करता है। मैं आपको गिनवाना शुरू कर तो कोई बंदा लॉस में काम नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, एक आम बंदा चांद गाड़ी चलाने वाला क्या घाटे में गाड़ी चलाएगा? मुझे बताइएगा। वो सवारियां घाटे से पाएगा? बताइएगा, करेगा? एक दर्जी कपड़े घाटे में सिएगा? बताइएगा। एक दुकानदार सौदा घाटे में बेचेगा? एक स्कूल वाला स्कूल घाटे में चलाएगा? और भाई दुनिया का हर बंदा जो भी काम करता है अपनी प्रॉफिट निकालता है। यीशु मसीह है, वो जब भी आपके साथ काम करेगा आपके जुमरे में प्रॉफिट ही डालेगा, आपको प्रॉफिट ही देगा वो। हालेलुया। हर बंदा अपने लिए काम करता है, अपने प्रॉफिट के लिए काम करता है। वाहिद यीशु मसीह है, कहता है रोटियां मेरे पास लाओ, मैं अपना प्रॉफिट नहीं निकालूंगा, मैं इसमें से तुम्हें प्रॉफिट दूंगा। हालात देख देख के हमारा ट्रस्ट लूज हो गया है। मुझसे दिल को लगा ले तू, क्या लगा ले? तो भाई दिल तो कहीं और लग गया होता है। जहां तेरा माल है जी, वहीं तेरा, कहां लगा रहेगा? वहीं तेरा। कहते हैं वो यहां मेरे पास ले आओ। आज आपको कुछ लाना है उसके पास, अपनी जिंदगी लानी है, अपना वक्त लाना है उसके पास। मेरे अजीज प्यारे भाइयों, एक वक्त आया जब आपके लोगों ने, हम लोगों ने अपना पैसा रुपया एक बंदे को दे दिया, उसका नाम लोगों ने डाल दिया डबल शाह। इस चर्च के अंदर भी बड़े लोगों ने उसको पैसे जमा करवाए। आपका खालू का पुत्र था, वो जानते थे कौन था, बचपन का यार था, बचपन का आपका साथी था, लगोटिया था कौन आपका, लेकिन किसी ने आपके कान में कहा वो डबल करके देंदा जे। और आपने अपने घर बेचे, अपनी जायदादें बेची, अपने जानवर बेचे और कहा भाई हमें वहां से क्या मिलता है। आप तो उसको जानते भी नहीं थे, ना आपका मोहल्लेदार था, ना रिश्तेदार था, लेकिन ये जो है ये आपका अपना है, जो आपको ये कहता है यहां। तो किस पे ट्रस्ट ज्यादा हो गया आपका? ओ डबल शाह ते डबल करते करते थोड़े सिंगल भी गए। लब्बा बाचो नहीं लब्बा। मेरे अजीज, मैं जब इसको पढ़ रहा था ना तो खुदा ने मुझे सिखाया, मैं अपने बच्चों को कभी वो काम नहीं करने को कहता जो वो नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने जैजियल को ये नहीं कहूंगा जैजियल यार मुझे पैंट शर्ट लैके देगा मनु, बताइए लैके देगा मनु? मुझे पता वो नहीं ले सकता, वो नहीं दे सकता भाई, वो तो अभी छोटा सा बच्चा है। अगर मैं कहूं जारेस यार मुझे पैंट शर्ट लेके दे, नहीं लेके देगा भाई, कहां से लेके देगा, वो तो पढ़ रहा है। खुदा हमेशा उन्हीं से डिमांड करता है जो कर सकते हैं। खुदा
कभी किसी ऐसे बंदे को नहीं कहेगा जो कहेगा यार ते बड़म। उनको खुदावन यीशु को पता था ये कर सकते हैं। वो कहते हैं यहां क्या करो। यीशु मसीह कभी आपसे नहीं कहेगा कि भाई यार मैं तेरे बोझ पांडे हूं। जो काम वो आपको कहेगा उसको पता होगा ये कर सकता है, लेकिन अफसोस है हम बहुत दफा वो काम करते नहीं है। हम कर सकते हैं लेकिन जानबूझ के क्या करेंगे। एक तो काम होगा, पहली बात, या तो लापरवाही करेंगे या बड़ा स्लो जया करेंगे, वहीं लेट ले जाएंगे, पेंडिंग में डाल देंगे, पेंडिंग में डाल देंगे। क्या करेंगे जी, किस में डाल देंगे, पेंडिंग छोड़ देंगे। किदा भला ओए अफसोस करो, खुदा ने कभी आपके काम पेंडिंग में डाले? पर वक्त खुदा मींह बरसाता है, पर वक्त खुदा पहुंचता है, पर वक्त आपके लिए मिरेकल करता है, पर वक्त आपको शिफा। खुदा ने कभी आपके काम वक्त से बाद में नहीं किए, वो ठीक वक्त पे काम करता है। जब वो ठीक वक्त पे काम करे तो फिर आपसे बस ये पूछता है, बच्चों परेशान हो, क्या हो गया? खुदावन बहुत बड़ी भीड़ खाने वाली है, खुदावन हमारे पास वसाइल कितने से हैं? क्या कहता है, क्या कहता है? मेरे पास क्या करो, मेरे पास ले आओ। क्यों लेकर आओ? यीशु को भूख लगी हुई थी, क्या ख्याल है? कलाम में क्या लिखा हुआ है? प्रेज हालेलुया। यीशु ने ना कभी मसाइल देखे ना वसाइल देखे। सुनिए मेरी बात गौर से, यीशु मसीह ने ना कभी वसाइल देखे ना कभी, क्योंकि लिखा है यहां पर, सुनिए, उसने लोगों को घास पर बैठने का हुक्म दिया, फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और आसमान की तरफ। उसने वसाइल नहीं देखे, मसाइल नहीं देखे, उसने रोटियां पकड़ी और आसमान के खुदा को देखा। उसकी नजरें हमेशा आसमान पर लगी रहती थी, इसलिए खुदा उसके लिए हर कुछ मुमकिन करता था। हमारी आंखें नीचे लग गई हैं, तले नीचे लगी हुई है। ट्रस्ट इन गॉड, खुदा पर भरोसे को दोबारा से बहाल होने दें। हालात ने, महंगाई ने, गुर्बत ने, मुसीबत ने, कर्जों ने, किश्तों ने आपके ईमान को लूज कर दिया। आपका ईमान खुदा की जात पर डाउन हो गया है। इसे क्या करो, इसे मेरे पास ले आओ। हालेलुया, हालेलुया। एक हवाला जरा मेरे साथ पढ़िएगा, पहला सलातीन। यहां पर एक वाकया आपने बहुत दफा पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं सिर्फ एक बात पर, पहला सलातीन 17वां बाब, पहला सलातीन 17वां बाब, सुनिए क्या लिखा है यहां पर, उसकी 12वीं आयत। पहला सलातीन 17वां बाब 12वीं आयत। उसने कहा, खुदावन तेरे खुदा की हयात की कसम, मेरे हाँ रोटी नहीं, सिर्फ मुट्ठी भर आटा और एक मटके में और थोड़ा सा क्या है, अब सुनिएगा, आटा कितने, मुट्ठी, और तेल कितने, थोड़ा सा। यार नबी को तरस खा यार, बेवा ते की हो गए, और बेवा दे घर बढ़ गया तू, ओ भाई सबको अकल करो, अब बेवा के मरण दी, ओदे घर विजन करन दे, ओदे को रोटी खान दे। ओ भाई खुदा को पूछो, क्या लिखा है यहाँ पर, लिखे 8वें, तब खुदावन का एक कलाम उस पर नाज़िल हुआ कि उठ सैदा के सारपत को जा, और नबी जा वहां और वहीं रह, देख मैंने एक बेवा को वहां हुक्म दिया है। भाई उस शहर च बड़े बड़े लोग सजे, ठीक ठाक खांदे पींदे सजे, खुदावन तुहानू बेवा ही लभी है। वो किसी ठेकेदार दे घर कलो, किसी मीर दे घर कलो, नबी ए डॉनर ने। आज लोग अपने चर्च में साडा डॉनर डॉनर देना बंद भी कर दे, खुदा के डॉनर बड़े बड़े अजीब हो जाते हैं। लिखा है कहां जा, देख मैंने एक बेवा को वहां हुक्म दिया है कि तेरी परवरिश करे। कौन?
क्यों? क्योंकि बंदियां वाले थे, बुढ़ियां वाले कर ना सके तो किसको खड़ा कर दिया? क्योंकि खुदा जिसको खड़ा करता है ना, उसके पीछे खुदा का मेन मकसद है, इसको मैंने अब अपलिफ्ट करना है। क्या लिखा है? ਉਹਦੇ ਘਰ गया, नबी कहता है भी रोटी लेके आ। वो की आंदी है, खुदावन की हयात की कसम, मेरे यहाँ रोटी नहीं, सिर्फ मुट्ठी भर आटा एक मटके में और थोड़ा सा बोलन सच रही जे। आज चर्च झूठ बोलता है, कहता है हमारे पास कुछ नहीं, हम मरने वाले हैं, हम मर रहे हैं। और चर्च बीबी सच बोलन रही है, कहती आटा कितना है जी, तेल कितना है। ये लफ्ज हम बोलते हैं। भाई सब तो पता, मैं अगे बहुत फसिया था, मैं अगे बहुत फसी दिया। सुनिएगा, और देख मैं तो एक लकड़ियां चुन रही हूं ताकि घर जाकर अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। ए मैन ऑफ गॉड, हमारे पास आज आखिरी खाना है, आखिरी फसा खावांगी मैं ते मेरा पुत्र, आखिरी खाना है। सारे बोलिए आखिरी खाना, सारे बोलिए खुदावंद अब तो रहम कर दीजिए, आखिरी खाना है उसके पास, इसके बाद कुछ नहीं। नहीं नहीं, इस आखिरी खाने में से भी तू निकालेगी। जब आप अपने आखिरी खाने से निकालते हैं तब ही तो खुदा का पहला खाना शुरू होता है। ਤੁਹਾਡਾ आखिरी खाना, ਤੁਹਾਡਾ आखिरी रुपया, ਤੁਹਾਡੀ आखिरी चांस, लेकिन खुदा जहां खत्म होता है खुदा वहीं से शुरू करता है। हंस कह नहीं, कुछ हालात ठीक होंगे तो पैसा बसी में कुछ करांगे। और आगे पढ़िए, मैं हैरान था वर्ष को, एलिया ने उससे कहा मत डर। सारे बोलो 5 बारी। की लिखा है? की लिखा है? वो एलिया तू साहब की नहीं लाया होता कि डर दिए भाई। भाई एलिया कहता है डोंट बी अफ्रेड, ना डर। शायद ओदे मुंह दे एक्शन तो, शायद ओदे रवैये तो, शायद ओदी बॉडी लैंग्वेज तो नबी समझा की करन रही है। डर दिए भाई। खौफ न खा, क्या गाया आपने? खौफ न खा ना, नबी कहता हैगा बेवान, खौफ न खा ना घबरा, कहता हैगा। आज लोग डर रहे हैं, और पता है किससे डर रहे हैं? आपको बताऊं, खुदा से डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? अभी पूछो मनो, क्यों डर रहे हैं? क्यों डर रहे हैं? पता है लोग देन से डर, देन तो डर रहे हैं। बीमारी से नहीं डर लगता, ओ गुनाह से नहीं डर लगता, नहीं डर लगता। किससे डर लगता है जी? देने से। यार मैं तो हैरान, मैं क्यों किया काम वो डरन डे, किधर को डरन डे हो? गुनाह से डरते नहीं, बदी से डरते नहीं, ऐब जो करते डरते नहीं, चुगली करते डरते नहीं, किधर को डरन डे है? जेड़ा काम थोड़े फायदे दा वो तो की करन डे हो? डबल छाक को नहीं डरे। बाहर जान के चक्कर च पैसे जमा करा तो नहीं डरे, भावें लैके निकल जाए दाल आ जाए, ऐ मनु लै जी नैरो नहर, वे लै जा मनु नैरो लैल। किससे डर रहे हैं? चर्च, आज आपसे कहना चाहूंगा, चर्च यू आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, और मसीह चाहता है उसका बदन उसके ऊपर यकीन करना शुरू करे। तो फिर खुदा का कलाम क्या कहता है? मत डर। जॉयस मायर की मैं किताब पढ़ रहा था, वो कहती है मैंने जब खिदमत स्टार्ट की ना
मेरे ऊपर बड़े कर्जे थे। कहती है मैं परेशान हो गई कि खुदावन मैं कैसे करूं, ना मिनिस्ट्री चलती है ना मेरा घर चल रहा है। कहती है मैं कोशिश कर करके परेशान हो गई। कहती है एक दिन मैं अपनी बेटी के रूम में मैं जाके जोर से मैंने अपने आप को अपनी बेटी के बिस्तर पर जाके गिरा दिया और कहती है मैं रोना शुरू हो गई। मैं रोती जा रही हूँ, रोती जा रही हूँ, रोती जा रही हूँ। मैं कुछ भी नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ रोज बस रोई जा रही हूँ अपने गुर्बत पर, अपने हालात पर, अपनी मिनिस्ट्री की सारी परेशानियों पर। कहते फिर मैं उठी, काफी जब मैं रो रो के थक गई ना, मैंने अपने आंसू साफ किए और कहती है मैं अपनी पांव पर खड़े होकर खुदावंद मैं ऐलान करती हूं इस कमरे में अपने खुदा के सामने, खुदावंद आइंदा से तू मुझे जो भी देगा उसमें आप मेरे हिस्सेदार होगे, 10वां हिस्सा आपका बनेगा। कहती है वो दिन और आज का दिन हर रोज हालात बदलते गए, हालात बदलते गए, हालात बदलते गए और मेरी जिंदगी में आज बड़ी मिनिस्ट्री काम कर रही है। रोहन तो बेहतर की है, उसे यहां क्या करो मेरे पास ले आओ, थोड़ी सैलरी है, डोंट वरी, उसे मेरे हुजूर में रखो। मैं किताब पढ़ रहा था, जुमला बड़ा चंगा लगा मनु। जुमला ये था दरख्त अपना फल नहीं खाता। एग्री है? कदी अंब ने किया है दरख्त ने यार मनु भी खो, मेरे तो तोड़ के मैनू नहीं खुआते पे यार। कदी इंज होए कि अंब ने क्या मैनू भी अंब खुआए। दरख्त अपना फल नहीं खाता, बकरा अपना गोश्त नहीं खाता, गाय अपना दूध नहीं पीती, दरिया अपना पानी नहीं पीता, इंसान अपनी कमाई कमाता है, खाता है, बल्कि ओदा भी सा खा जाता है। फिर कौन चंगा है? बकरा भी चंगा है यार, तो खांदे नहीं अपना गोश्त। मच भी चंगी है, तू अपने दूध नहीं पींदी। दरिया भी चंगा, अपना पानी नहीं पींदा। दरख्त भी चंगा है कि अपना फल, दरख्त को सिखो तो हनु फल देता है। लेकिन इंसान के बारे में क्या है? तो अपने हाथों की कमाई खाएगा, क्या करेगा? ये पता है ये क्या है? किसको पता ये क्या है? ये बीज हैं। क्या है जी? ये बीज हैं। क्या ये बीज इस लिफाफे में उगाएंगे? बताइएगा, उगाएंगे? यहां उगेंगे? चले हम इनको निकालते हैं, लिफाफे जो काटने हैं इन्हों कहने हैं उगो। क्या ये उगेंगे? उगेंगे यहां से? क्यों? बोले क्यों नहीं उगना? इनको बाहर जाके फेंक दीजिए, उगेंगे। अच्छा, इनको वहां जाके फेंके, वो अगली गली चिकड़ वाली गली से उग पाएंगे? कहां बीजना होगा? हाँ जी, असी अपने बीज कितने बोन रहे भला? आपको पता है? गलत जगहों पर बो रहे हैं। यहां से बंद करके जे बीजने इत्थे होगी। बीज बोने वाला बीज बोने निकला तो कहां बो दिया उसने? कुछ राह के किनारे बो दिए, कुछ कहां बो दिए? झाड़ियों में बो दिए, कुछ कहां बो दिए और कुछ कहां बो दिए? पहली गल, अपना बीज खाना छड़ दो। आपको फसल देने वाला खुदा है। बीज ही कड़प करके अंदर 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 नहीं उगेगा। चाहे इसे किसी खेत में बो दें, वेट करें, इंतजार करें, ये बीज आपको फल देगा। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रॉब्लम यह, हम अपना बीज उसके पास नहीं ला रहे। हम
हालात के आगे परेशान हैं, हालात को देख रहे हैं, अपने अखराजात को देख रहे हैं, प्रॉब्लम को देख रहे हैं, खुदा चाहता है आपकी जिंदगियों में आपको मल्टीप्लाई करके दे। आप खाओ, शेर हो और आपके 12 महीनों के 12 टोकरे बचे। ये है खुदा का प्लान आपके लिए। हालेलुया। टोकरे किने बचे? मुबश्शिर सैमुअल लाल कादर साहब जाते हैं खिदमत में मेरे साथ। मुझे कहते भाई साहब कोई खिदमत दा मनु कोई कुलिया दसो अपना कामयाबी दा। मैं कहा बड़े कुलिये ने, लेकिन मुबश्शिर सैमुअल कादर एक कुलिया मेरा लीला है, कदी याद करेंगे जिंदगी च। कहते जी भाई साहब, मैं कहता जहां विजिट करते हैं आप, जहां मुनादी करते हो आप, जहां पर भी जाते हो, जहां से भी आपको हदिया मिलता है, अपने घर में छोटा सा गल्ला बनाओ, उसमें दाई की जमा करनी शुरू कर दो। मैं कहा कुलिया मेरे को ले ला, कहीं नहीं लेना, ओदी मर्जी, तू ले ला, तू इसको ले। और कहता है पर साहब उसके बाद क्या करना है मुझे? वो जो मैं जमा करूंगा, मुझे विजिट से हदिया मिलेगा, मुझे मुनादी से मिलेगा, मैं क्या करूंगा? मैं कहा वो अपना हदिया आप अपने सरदार काहिन को, जो आपका लीडर है, जो आपका खादम है, आपने उसको देना है। कहते भाई साहब वो कौन है? मैं कहूँ मैं तेन दसा। फिर समझ आ गया, नहीं मैं समझ आंदा भाई साहब लो जी मैं घर गला रख लिया। मैं क्या जा याद करेगा कि किसी उस्ताद ने चंगा नुस्खा तुम दिता है। हम लोग पूछते हैं, इंटरव्यू करते हैं, आपकी कामयाबी का क्या राज है? वो क्या आंदा है, हर कामयाब मर्द के पीछे कौन किसका आता है? शुक्र समझ आ गई है। मैंने थोड़े को क्लास लगा लगी सी किदा थे जी पीछे। हाँ, तो कामयाबी के लिए कुछ नुस्खे भी तो होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। नबी कहता है मत डर। और बेवा के बारे में क्या लिखा है? जैसा जा, जैसा कहती है कर, पर पहले मेरे लिए एक टिकिया उसमें से बनाकर मेरे पास ले आ, इसके बाद अपने अपने बेटे के लिए बना लेना। खुदावन इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है, उस दिन तक जब तक खुदावन जमीन पर मींह ना बरसाए, ना तो आटे का मटका खाली होगा और ना तेल की कुप्पी में कमी होगी। सो उसने जाकर एलिया के कहने के मुताबिक किया। अब बताओ जी वो बेवा मर गई होनी है? दसो जी, बेवा तो मुंडा मर गए, दोवें मर गए। दसो वो कहती होगी मरना ते असी खा के भी है, मरना सुनो मेरी गल, मरना ते असी ते क्यों ना दे के मर जाइए। वो की कहती होगी मरना ते ऐसा पता। 4 कोड़ी जब लिखा है वो दुश्मन ने मुहासरा कर लिया, अंदर भुख ना मरन दे सन, ते बाहर दुश्मन ने घेरा पाया। कोड़ी कह लगे यार मरना सा अंदर भी है ते मरना सा बाहर भी है, ते चलो कोई काम ते करिए। हाँ भला कहते अंदर लोग अपने बच्चे खान दे ने, ते बाहर दुश्मन ने घेरा पा लिया, तो भाई यहाँ पर बैठे बैठे क्यों मरे, चल कुछ काम करिए। आओ दुश्मन के हैमों में चलते हैं। जब वहां पर गए तो खुदा वहां काम कर चुका था, वहां गए तो दुश्मन भाग चुका था और वहां अनाज खाने को मिल गया। असी ना दे के भी मरन दे ते मशवरा जे तुहानू अज दे के भला वेखो मर दिओ। चैलेंज मेरा खुदा दा खादम हुंदा, जब मर गए तो मैनू फड़ लियो, ना दे के तो मरने ही ना सा, और मरन मरू 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 करने दे के चेक करियो और फिर मुझसे मिलना आके पैसा बताइएगा। क्यों? मुझे अपने खुदा पर ट्रस्ट है, यकीन है, भरोसा है। वो जो कहता है वो करके बताता है। ये आपका खौफ है, ये आपका डर है, ये आपका शक है, ये आपके अंदर प्रॉब्लम चल रही है, आप परेशान है, भाई ऐसा कर लिया तो क्या बनेगा, ये कर लिया तो ये रह जाएगा, ये किया। और भाई छोड़िए अपने कामों को, सारे कामों को पीछे करके अपनी आंखें लगाइए खुदा पर। खुदा इस्राएल का खुदा कहता है अखियां चुकना हम मैं वल पहाड़ा ते मदद लई मैं, मेरी मदद नू रब आप ही आया जिसने धरती ते आकाश बनाया। हालेलुया। एक हवाला पढ़िए पैदाइश की किताब में से 22वां बाब। बहुत सख्त आजमाइश है भाई, ये तो
बहुत सख्त आजमाइश। क्या लिखा है, पढ़िएगा पहली आयत जी। इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने अब्राहम को आजमाया और उसे जी कहा, जी जी, खुदा ने, बड़ो ध्यान की लिखा है, अब्राहम को आजमाया। सुनो कि खुदा ने अब्राहम को आजमाया, और लिखा हुआ है लूका यूहन्ना की इंजील में, इस वाले को पढ़ लीजिएगा। इस यहाँ पर वापस आना है हमने, आइएगा लूका यूहन्ना की इंजील, ऐसे वाले थे यात्रा कियो वापस आवांगे थे। यूहन्ना की इंजील जी, उसका 6ठा बाब, और सुनिए यहाँ पर क्या लिखा है, उसकी 5वीं आयत पढ़ी क्या लिखा है जी। यूहन्ना 6:5 जी। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर देखा कि मेरे पास बड़ी भीड़ आ रही है, तो फिलिप्पस से कहा, हम इनके खाने के लिए कहां से रोटियां मूल लें? मगर उसने उसे आजमाने के लिए ये कहा। शुक्रिया शुक्रिया। क्या लिखा है, फिलिप्पस रोटियां कहां से लाएं? आगे की लिखा है, मगर उसने ये अब्राहम के बारे में क्या लिखा है, खुदा ने अब्राहम को कई दफा खुदा तो आजमांदा भी जे दे भला देना कि नहीं, कुछ तो चेक करता है। कई दफा लोग आपसे मांग कर आपसे चेक कर रहे होते हैं, भला मुन देंदा है और कोई जवाब बंद है, पैसा तुम पता मेरा आप कारोबार बंद। मैं कह शुक्रिया भाजी मेहरबानी। खुदा भी इंज करता कई दफा चेक करता भला को जवाब क्या होता है, मनु जवाब क्या? सुनिए क्या लिखा है, खुदा ने इन बातों के बाद खुदा ने अब्राहम को आजमाया। हालेलुया। आजमाता भी उनको है जिनकी तकदीर और मुकद्दर बदलना होता है उनको। हर बंदे को नहीं आजमाता, जिसको खुदा आजमाएगा उसका रैंक, उसका आगे जो प्रमोशन है वो आगे निकल जाती है। जिनको भी खुदा ने आज सरफराजी बख्शी है ना, उन्होंने कदी कदों आजमाया सी, फिर ता चढ़ गए ने। आगे पढ़िए क्या हुआ, अब्राहम उसने कहा मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा तो अपने बेटे इसहाक को जो तेरा इकलौता है और जिससे तू प्यार करता है, प्रेस मेंशन किया गया लफ्ज कि जिसे तू प्यार, जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है। जिसे तू किनो प्यार करते हो, सही दसियो। टिड्डो गल खड़ी हो बाहर, किनो प्यार करते हो? समझो खुदा है अगे, अच्छा बहना नहीं, लेटना नहीं, लेटना काम नहीं। अज ए कौन है? खुदा। ते ए समझो पैसा, ते ए समझो मैं। खुदा मनो कह रहे है तारक मेरे को ला, तो मैं की कहना पिया, ओके खुदा मैं आ गया, खुदावन मैं हाजिर हूं। तारक पैसा भी लिया नहीं, खुदावन ओन रहन ताड़ी मेहरबानी, ओन ना छेड़ो, आ मेरे बचे रोजी जे ओ ना छेड़ मैनू दो जो कहंदे हो, मैं तबला भी बजाना वा, मैं गीत भी गाना, मैं थल्ले भी खिलोना, उत्ते भी खिलोना, जिथे कहोगे, पर इनू रहन दो। ये ते मेरी किश्तां जे, ये ते मेरा बिल जे, मनु दसो खुदावन जो कहंदे हो। आंदा तू भी ते है, उन्होंने भी आउन दे सो। आजकल की होंडे भला, उन्होंने बाहर रखे है, किनू ते पैसा जो रहने बाहर है, ते फिर पूरी नहीं पैनी। खुदावन पूरी नहीं पड़ रही, उन्होंने तो कन्न मगर रखे है, आप तो मेरे को आई जान ले हैं, वो कल्ला ही ना। नहीं नहीं खुदावन मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल ओनू उथे रहन दे, ओनू कारी बुढ़ी दे पर्स विच रहन दो, ओनू कपड़ च रहन दो, ना कटावो। तो नहीं पता मैं नहीं कल्ला, खुदा मैं तेरे हालेलुया रबा रबा शाबा रबा रबा, ओ अंदर मैनू कर दे रबा रबा, ओनू भी अगे लिया। उसे मेरे पास नहीं नहीं थोड़ा थोड़ा इंजा पहले बां कट, खुदावंद एलो 20 रुपये आ गए जे, खुदावंद फड़ लो, अब बाकी की
ओए आप भी विचों निकलो परे हो कि मरो विच वड़ गए हो। नहीं नहीं खुदावन आ फड़ 20 रुपये। नहीं 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 20 नहीं मैं क्या तेनों पूरा हिस्सा लिया खुदावन। बड़े नोट आंदे ने अगे लेकिन खुदावंद ए फड़ो 8 आंदे ने मैं नहीं फड़ने। पिछले आवाज आई यार साहब 10। कुछ हमारा हाल यही हो गया है, असी आप ही रुकावट विच बन गए थे अपनी बरकत दे। कोई रुकावट नहीं बना हुआ। खुदावंद मैं भी आपका, ये पैसा भी आपका ही है। खुदा की करेगा। अब मैं खुश हूं। अब्राहम तो कल्ला नहीं होना की लिखा सी किनू लेके आना है। असि कई बार अपने पर्स घर सेट आते जो त्योहार नूं जान बूझ के विचों 50 का नोट कढ़ लियावांगे एन उत्ते पा के उत्तों भी इंज कढ़ांगे ताकि कितने मेरा ईमान ना खराब हो जाए गिरजे च आके मेरी नीयत ना खराब है मैं विच वड्डे ना पा दिया। की लिखा है किसको लेकर आ जिसे तू क्या करता है, जहां तेरा माल है इसे मेरे पास लाओ। एनू की करो। अब्राहम तुर पिया लैके अपना पुत्र। बड़ी यार दलेरी अब्राहम खुदावंद तेनू बरकत देवे तू समाना ते रहन दे बल्कि तू बरकत दा उंजी प्यो है ईमानदार दा प्यो है। मुंडा लैके तुर पिया। इतनी दलेरी उसने अपने लड़के को लटा दिया, छुरी भी फाड़ ली। आज साढ़े छुरियां नहीं आउण डईयां नहीं ज़बा करन दे। आगे की लिखा के चलना जो मैंने चीज मुझे खुदा ने सिखाई क्या लिखा है सुनिएगा 11वीं आयत में। तब खुदावन के फरिश्ते ने उससे आसमान से पुकारा कि अब्राहम अब्राहम। उसने कहा मैं हाजिर हूं। उसने कहा तू अपना हाथ लड़के पर ना चला और ना उससे कुछ कर क्योंकि मैं अब जान गया। ओ हालेलुया। क्या जुमला बोला गया जी, ध्यान ना पढ़ो अपनी अपनी बाइबल से। अब मैं क्यों पहले नहीं पता तो खुदा तेनू पहले नहीं पता खुदा नू। खुदा जानना चाहता है तुसी कितना प्यार कर दे ओनू। बेटा पिछे तो नहीं जानिया हुन बेटा के लैंदा है। खुदावंद हाजिर है। ए मेरा प्यारा है मैनू बड़ा प्यार करना बड़ा मैं साम के चुम चम के रखना इनू लेकिन खुदावंद ये आज आपके पास है आपके लिए कुर्बान कर रहा हूँ। कहता है हाथ रोक ला मैं जान गया कि तुम मनु आप खुदा से प्यार करते हैं। बताइएगा बताइएगा मुझे कितनों को पता है खुदा हमसे प्यार करता है। कोई सबूत कि खुदा प्यार करता है कोई सबूत। तेनू सारी आदत आंदिया ने और कहीं नहीं आंदिया उत्तों ही आंदी है एकदम थले नहीं आंदी कोई भी। क्या सबूत है खुदा प्यार करता है हमसे। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया 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 लिखा हुआ है। ओ खुदावंद आई लव यू पर मैं तेनों कख नहीं देना। आई लव यू आंदा लव दा मैनू सबूत भी दे ना। अच्छा बर्थडे होए बीवी दी ते उन्होंने कहा जावे हैप्पी बर्थडे आंदी सुकी सुकी ना कर मनो खुश है। कल मैंने कहा बीवी से मैं क्या हैप्पी बर्थडे कहती कटो आप पूछ लो सामने कटो कटो मैं क्या मैं पाया लो जी। उसने सबूत मांगा मुझसे बताइएगा मांगा सबूत क्या सबूत था। पैसे के लालची नहीं सिर्फ ये मोहब्बत कई दफा दिखानी पड़ती है। उसने यही कहा था मोहब्बत कर दो ना अपनी कमाई का 10वां हिस्सा मैनू दे के दसो मैं वेखा तुहानू मोहब्बत कर दो कि नहीं कोई मोहब्बत नहीं है। सही बात है। बेटे की
बारी आई मोहब्बत दिखाने की। बाप ने तो मोहब्बत दिखा दिया, बेटा तेरी बारी है मोहब्बत दिखा। लिखा है कलाम पाक में, और ये कहकर यीशु ने अपनी जान दे दी। जान की दे दी थी? सबूत उंडे ने, सबूत उंडे ने। और लिखा है उसने अपना पाक रूह दे दिया। सबूत उंडे भाई, बेटा दे दिया, जान दे दी, रूह कुछ दे दिया, खून दे दिया। जब हमारी बारी आई ना, हमने कहा बस हमारे पास बंदगी है और कुछ नहीं है, यहां मेरे पास ले आओ। चर्च, आज आपसे कहना चाहूंगा, हमारे घरों में बरकत का एक ही प्रिंसिपल, एक ही असूल है। अपनी जिंदगी में कोई एक असूल बना लें, खुदा को लेकर आए, अपने महदूद वसाइल दें खुदा को। हालेलुया, हालेलुया। डर रहे हैं, अपना डर ला दो। मैं तो अक्सर का बड़ा जुमला मेरे मुंह चढ़ा, मैं तो भाई झाका खोलिया खुदा थे, मेरा झाका खोल ही गया था खुदा थे, क्योंकि मुझे पता है खुदा के साथ इन्वेस्टमेंट, खुदा के साथ बिजनेस करने वाले लोग कभी भी नाकाम नहीं होते। खुदा लिखा हुआ है, जब ये लेके आया ना तो खुदा ने कहा बस इसको मत कर, मैं जान गया हूं कि तू खुदा से डरता है। ये लिखा, तू खुदा से डरता है, खुदा का कलाम बयान करता है। और आखिरी वाला मैं पढ़िएगा, इसके बाद दुआ करते हैं। आखिरी वाला पढ़ेंगे, मलाकी का सीफा। मेरी खुदा ने एक जगह पर और नजर लेकर गया और खुदा ने कहा इसको बयान कर। ये अच्छी सी बातें जो मैं पढ़ता था लेकिन मुझे कभी समझ नहीं, लेकिन ये बात सुनिए क्या लिखा है। लिखा है मलाकी की किताब 2 बाब, मलाकी बाब नंबर 3, और सुनिएगा यहां पर एक खास बात लिखी गई है। लिखा है उसकी नामी आयत, जरा पढ़िए क्या लिखा है। 3 बाब नामी आयत जी, पढ़िए क्या लिखा है। तुम सख्त मलाउन हुए क्योंकि तुमने, बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। शुक्रिया, शुक्रिया। बस एक हवाले पर नोट करना है, एक जुमले थे, सिर्फ एक लफ्ज थे, गोल दायरा पाना है। तो हाँ सुनिए क्या लिखा है, क्योंकि तुमने, क्या लिखा है? मैं क्या खुदावंद तुम कौन है? आगे क्या लिखा है? बल्कि तो 2 लोग हो गए ना, एक कौन है? कौम, और ये तुम कौन है? किसको पता है? और अपनी बाइबल तो देखना, तो सच देखना कौन है, तुम कौन है। क्या लिखा है? क्योंकि तुमने, सिंगल है को बंदा, तुमने, आगे कौन लिखा है? बल्कि तमाम कौम। आपने अपनी बाइबल ते गौर करिए, तुम कौन, मैं तुम दस लगा तुम कौन सी। ये असल च दालान कौन दिया सी खुदा नू। आते बड़ी ना ओ बाजी खुदा को ठगा, खुदा को ठगा, और खुदा नू किसे हास बंदे ठगिया सी। आजो तुझे बाप दी पहली आयत पढ़ना है, तुम कौन सजे, पढ़ो की लिखा है। और अब ए काहिनो जी, कौन ए कौन है? तुम कौन सन? ओए पादरी सजे, एल्डर, डीकन, मुबशर ए ओ सजे। खुदा कहंदा कौम दे बाद जो आएगी और तुसां भी रज के ठगिया मैनू। ओए तुसां भी को घट नहीं की थी। ओए बंदगियां कराने वाले हो, गीत गाने वाले हो, ओए एल्डर बने फिरदे हो, मुबशर, और तुसां भी रज के ठगिया मैनू। अंदर तुमने अब मेंशन किया गया भाई। वो मैं क्या खुदावंद, मैं कभी पढ़े नहीं, मैं 3 बारी पढ़ छड़ी भाई, मनु समझ नहीं आई। हाँ खुदा ए खुदा भेद खोलदा, तुम कौन सजे। क्या लिखा है जी? ए काहिनो, काहिनो तुम्हारे लिए ये हुक्म है, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, अगर तुम शर्माना होगे और मेरे नाम की तमजीद को मद्देनजर ना रखोगे जी, तो मैं तुमको मैं तुम्हारी नेमतों को मलाउन कर दूंगा। एल्डर, डीकन, मुबशर, पादरी, अगर तुमने मेरे हिक्मा पर अमल न किया, मैं तुम्हारी नेमतों को मलाउन कर दूंगा, तुम्हारी नेमतें कर्स वाली हो जाएंगी। अब भाई प्रॉब्लम यह है कि हमें तो बीइंग अ लीडर होते हुए नमूना होना था, हमें तो बीइंग अ लीडर होते हुए मॉडल रोल होना था। भाई हम ही घर को आग लग गई, किससे?
घर की चिराग से वो भाई सिखाने वाले ही। लिखा हुआ है रोमियो खत में निकाली, रोमियो खत निकालिएगा। रोमियो खत निकाली जरा मेरे साथ, और एक आखिरी वाला मेरे साथ पढ़िएगा था क्या लिखा है। रोमियो का खत, दूसरा बाब, रोमियो का खत दूसरा बाब। बस इल्ज़ाम लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तेरे पास कोई उज़र नहीं, क्योंकि जिस बात का तू दूसरे पर इल्ज़ाम लगाता है उसी का तू अपने आप को मुजरिम ठहराता है। इसलिए कि तू जो इल्ज़ाम लगाता है खुद वही काम करता है। इंसान, तीसरी आयत, इंसान तू जो ऐसे काम करने वालों पर इल्ज़ाम लगाता है खुद वही काम करता है। क्या लिखा है जी? आगे चलेंगे इसी चैप्टर की आयत नंबर 20। लिखा है नादानों का तरबियत करने वाला, बच्चों का उस्ताद हूं, इल्म का हकदार हूं। लिखा है 31 आयत, बस तू जो औरों को सिखाता है। जी क्या लिखा है जी? कौन कौन आप में से सिखाता है लोगों को? हाथ खड़ा करें। जो मुनादी करते हैं आप लोग, वाय लोगों के घरों में विजिट करते हैं, या किसी स्कूल में पढ़ाते हैं या कॉलेज में पढ़ाते हैं, हम लोग सिखाते हैं। तू जो औरों को सिखाता है अपने आप को क्यों नहीं सिखाता? क्या लिखा है? तू जो औरों को सिखाता है। मैं कहता हूँ भाई रोहित साहब, जाओ फलाने चर जाके मुनादी करके, तो हाँ दाई की मुनादी करनी है, करके आएगा मुनादी। एक बार सोचेगा यार मैं की करा, मैं तो आप नहीं देंदा। तू जो औरों को, मैं ये मुनादी पता है क्यों देर से करता हूं, आपको पता है? ए मुनादी मैं क्यों देर करना, वह वजह दसो मनो। ए मुनादी कर दे मैं डरदा क्यों नहीं, दसो। हाँ जी ऐड साहब, क्यों नहीं डरता मैं? बंदा बात तो वो करेगा जो खुद नहीं करता हो, लेकिन जो बंदा बात करेगा ना दलेर होके, वो बंदा आप वो काम करता होगा। सो जो बंदा दलेर होके बात करता है ना, इसका मतलब है ये बंदा भाई एक काम करता है। ओ भाई शराब ना पिया कर, क्यों ओकेगा? और जा पा पहले आप सुधाओ। लिखा है तू जो औरों को सिखाता है क्या ना कर। तू जो औरों को सिखाता है अपने आप को क्यों नहीं सिखाता? तू जो वाज करता है कि चोरी ना करना, आप खुद क्यों चोरी करता है? तू जो कहता है जिना ना करना, खुद आप जिना करता है। तू जो बुतों से नफरत करता है, आप खुद क्यों मंदिरों को। आइए खुदावंद के हज़ूर झुके और खुदावंद से दुआ करें, खुदावंद हमें आराम दे। और आपको बताऊं, आजकल लोग नंबर बड़ा लांडे ने, मोबाइल ते नंबर लांदे जे, मोबाइल ते नंबर लान के ए मेरा ए नंबर ही, मैं तुम दस लगा बरकत का नंबर जे 10 है जी। नंबर किहड़ा है? बरकत का 10 ते बस 10 ते, पर नहीं साडा नंबर ही होंदा है 320 420। सुनिया पर्चा कभी 420 का? तो क्या करना है? उसे मेरे पास लाओ। अपने वसाइल, अपना वक्त, अपनी ज़िंदगी, अपना टैलेंट, यीशु मसीह ने कहा थके मांदो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? आराम दूंगा। और लोग एक अक्सर बात करते हैं कि भाई साहब जी हालात अच्छे नहीं होने देते। अच्छा फिर कौन कर सकता है? हाँ जी क्या होता है जी? कौन कर सकता है? एक खतून गई डॉक्टर के पास, कहती डॉक्टर साहब मैं जब भी टीवी ऑन करती हूँ तो मुझे टीवी में कुछ दिखाई नहीं देता, मेरी अखा के नीरा आ जाता है। कहते अच्छा। उसने आंखें चेक की, कहते बहन आपकी आंखें तो ठीक है, पर मनु डॉक्टर साहब नज़र कख नहीं टीवी चो। उन्हें क्या जाके फिर वेखी, वो फिर गई, उन्हें फिर लाया, कहती नज़र नहीं कख आउंदा, छट्टे मारे,
की हो डॉक्टर साहब मैं गई नहीं नजर आया। उन्हें कहा तो खाना चेक करा, तो टीवी चेक करा। फिर गई आंधी होया टीवी सड़ गया था, तो मैं नजर कक्ख नहीं होंदा पे। गलती कितने होंगी है, चेक कोई और कराने होने भाई साहब दुआ करे हालात ठीक नहीं हो रहे। भैन तू ना चेक करा, अपना बटवा चेक करा, अपनी गिविंग चेक करा, नहीं तो मुन्नो चेक कर, तो सानू चेक करो। खुदा चाह रहा है। हाँ खुदावन मैंने बड़े हुक्मों पर अमल किया, 10 समय से कमी केड़ी रह गई है। 10 समय बड़ा बंदा को खुदावन दसो केड़ी कमी रह गई है। उन्हें क्या है जी कितनी कमियां रह गई ने, किनियां रह गई ने, किनियां रह गई ने, एक रह गई। उन्हें कहा केड़ी खुदावन, उन्हें कहा जा सारा कुछ वेच मेरे मगर आ जा। ओ है नहीं मैं कटनी कमी, जो मर्जी कर लो मनो जो मर्जी कहो भाई जी मैं ये नहीं कर सकता कमी। उन्हें कहा जा फिर ये भी आसमान की बात कीजिए। आइए खुदा उनसे दुआ कीजिएगा। आज चर्च में आपसे रिक्वेस्ट करने लगा हूँ और आपको बीइंग का खादम, इंजील का खादम होने के नाते ये पैगाम खुदा की रूह की हदायत से मैं आपको देने लगा हूँ। क्योंकि जब भी खुदा कभी पैगाम देता है, खुदा कभी हवा में बातें नहीं करता, खुदा कभी फजूल बातें नहीं करता। खुदा जब भी बोलता है उसके पीछे किसी ना किसी बंदे की बरकत का राज होता है। इस पूरे चर्च में अगर 300 से 400 लोगों में बंदा को एक भी कहेगा ना ओके खुदावन मैं इस पैगाम को कबूल करता हूँ, समझेगा वो पैगाम आपके लिए। कोई बंदा ये कहेगा ये पैगाम मेरे लिए नहीं है, रद्द कर दे इसको, रद्द कर दे, रद्द कर दे, रद्द कर दे पैगाम को। 2 बातें, यहाँ पैगाम कबूल कर ले तो यहाँ पैगाम की करना है, 2 गल्ला ने। या तो पैगाम क्या करेंगे, 2 बातें, या पैगाम कबूल कर लें, यहाँ से बाइबल ले लो, तो यहाँ कहो मैं 2 बातें आपके पास है, या ले लो या रख लो। आपसे कहना चाहूँगा जिन लोगों ने कभी किसी मंथ में अपनी टाइथ देना शुरू की थी और आज वो बंद कर चुके हैं, अपनी बरकत कंटिन्यू कर लें, अपनी गिविंग कंटिन्यू कर लें। अगर किसी वक्त आपने को मन्नत मानी थी कि हम दिया करेंगे, हम देंगे, आज के बाद हम खुदा के साथ कमिटेड हैं, अपनी कमिटमेंट को दोबारा बहाल कर लें। अपनी कमिटमेंट को जो आपने किसी वक्त कहा था हाँ खुदावंद हम मैं जो भी कमाऊंगा उसमें से आपको दिया करूंगा, लेकिन आपने कमिटमेंट करने के बाद उसको लूज कर दिया, आपने डाउन कर दिया और आपके हालात बिगड़ने शुरू हो गए। कंटिन्यू करें अपनी बरकत को। खुदा फरमाता है वो फिर से आपकी जिंदगी में बरकत को लाना शुरू करेगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा मोहब्बत करते हैं आपसे। वो कहेगा कुछ नहीं आपको, अरे बड़ा रही बड़ा मेहरबान, कहता कख भी नहीं है। वो कुछ नहीं कहेगा आपको, कुछ भी नहीं करेगा आपको, लेकिन बस जब आप मुसीबत में होंगे तब सुनेगा नहीं आपकी। जब आप फंस जाएंगे कहीं जगह पर फिर वो निकालेगा नहीं आपको। जब आप प्रॉब्लम में शिकार फंस जाएंगे फिर वो आपकी सुनेगा नहीं है। क्योंकि लिखा है जो शरीयत से कान फेर लेता है खुदावंद भी उससे कान क्या करेगा, फेर लेगा। कंटिन्यू करें अपनी बरकत को, कंटिन्यू करें अपनी मोहब्बत को। हालेलुया। कंटिन्यू करें अपनी मोहब्बत को, बहाल करें अपने वादों को, बहाल करें अपनी गिविंग को। और जो भी खुदा ने आपको दिया है ना वो कभी आप पर बर्डन नहीं डालेगा। आंखें बंद करें, सरों को झुकाएं, खुदा की हुजूरी में दुआ मांगने लगे हैं। हालेलुया, दुआ मांगने लगे हैं। अगर आपको लगता है कि ये पैगाम मुझे कबूल करना चाहिए, बहुत अच्छा है, खुदा आपको बरकत दे। अगर आपको लगता है कि मुझे पैगाम बस मैंने सुनना है, भाई आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि कलाम के बारे लिखा है, ऐ इस पुश्त के लोगों खुदा के कलाम का लिहाज करो। खुदावन मैं आज अपने इस कलीसिया को तेरे पास लेकर आता हूँ। खुदावंद इस कलीसिया को बढ़ाना शुरू कर, खुदा कलीसिया को बरकत देना शुरू कर। खुदावंद आज दुआ करता हूं कि इन्हें अपने हुक्म के ऊपर खड़ा होने का फजल दे। आज कलीसिया को दलेर कर खुदा। ये खौफ, ये डर जो इब्लीस ने लोगों की जिंदगी में डाल दिया है
कि लोगों का ईमान लूज कर रहा है। खुदा उन प्लीज लोगों को दलेर कर, लोगों को दलेर कर, लोगों को दलेर कर, लोगों को ईमान में खड़ा होने का फजल दे। खुदा लोगों को ईमान में खड़ा होने का फजल दे, ताकि हम अपनी रोटियां तेरे पास ला सके, क्योंकि तू यही रोटियां हमें वापस करेगा, बढ़ाकर, बरकत देकर। हमें रजाता है, हमें सैर करता है और हमारे खाली महीनों के टोकरों को भी भर देता है। रहम कर खुदा, फजल कर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। भाई दाऊद हारमोनियम पर आएंगे और हदिये का हम गीत गाएंगे खुदा की सूरी में।